गडांत दोष। पूर्व कथित गडांत में यदि दिन में बालक का जन्म हो तो वो पिता का, रात्रि में जन्म हो तो माता का, और संध्या, सायं या प्रातः काल में जन्म हो तो वो अपने शरीर के लिए घातक होता है। गंडक का यह परिणाम अन्यथा नहीं होता है। मूल में उत्पन्न होने वाली संतान पुत्र हो या कन्या श्वशुर के लिए घातक होती है, किंतु मूल के चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाला बालक श्वशुर का नाश नहीं करता तथा आश्लेषा के प्रथम चरण में जन्म लेने वाला बालक भी पिता का, श्वशुर का विनाश करने वाला नहीं होता है। ज्येष्ठा के अंतिम चरण में उत्पन्न बालक ही श्वशुर के लिए घातक होता है, कन्या नहीं। किसी प्रकार पूर्वाषाढ़ या मूल में उत्पन्न कन्या भी माता या पिता का नाश करने वाली नहीं होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न कन्या अपने पति के बड़े भाई के लिए और विशाखा में जन्म लेने वाली कन्या अपने देवर के लिए घातक होती है। वधू प्रवेश। विवाह के दिन से 6, 8, 10 और 7वें दिन में वधू प्रवेश, पति गृह में प्रवेश हो तो वो संपत्ति की वृद्धि करने वाला होता है। द्वितीय वर्ष जन्म राशि, जन्म लग्न और जन्मदिन को छोड़कर अन्य समय में सम्मुख शुक्र रहने पर भी वैवाहिक यात्रा, वधू प्रवेश शुभ होती है। देव प्रतिष्ठा। उत्तरायण में बृहस्पति और शुक्र उदित हों तो चैत्र को छोड़कर माघ आदि 5 मासों के शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में भी आरंभ से 8 दिन तक सब देवताओं की स्थापना शुभदायक होती है। जिस देवता की जो तिथि है उसमें उस देवता की और 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 तथा पूर्णिमा, इन तिथियों में सब देवताओं की स्थापना शुभ होती है। तीनों उत्तरा, पुनर्वसु, मृगशिरा, रेवती, हस्त, चित्रा, स्वाति, पुष्य, अश्विनी, रोहिणी, शतभिषा, श्रवण, अनुराधा और धनिष्ठा, इन नक्षत्रों में तथा मंगलवार को छोड़कर अन्य वारों में देव प्रतिष्ठा करनी चाहिए। स्थापना करने वाले यजमान के लिए सूर्य, तारा और चंद्रमा बलवान हो। उस दिन के पूर्वाह्न में शुभ समय, शुभ लग्न और शुभ नवमांश में तथा यजमान की जन्म राशि से अष्टम राशि को छोड़कर अन्य लग्नों में देवताओं की प्रतिष्ठा शुभदायक होती है। मेष आदि सब राशियां शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हों तो देव स्थापन के लिए श्रेष्ठ समझी जाती है। प्रत्येक कार्य में पंचांग, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण शुभ होने चाहिए और लग्न से अष्टम स्थान में शुभ ग्रह वर्जित होना आवश्यक है। लग्न में चंद्रमा, सूर्य, मंगल, राहु, केतु और शनि कर्ता के लिए घातक होते हैं। अन्य बुध, गुरु और शुक्र लग्न में धन्य, धान्य और सब सुखों को देने वाले होते हैं। द्वितीय भाव में पाप ग्रह अनिष्ट फल देने वाले और शुभ ग्रह धन की वृद्धि करने वाले होते हैं। तृतीय भाव में शुभ और पाप सब ग्रह पुत्र पौत्रादि सुख को बढ़ाने वाले होते हैं। चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह शुभ फल और पाप ग्रह पाप फल को देते हैं। पंचम भाव में पाप ग्रह कष्टदायक और शुभ ग्रह पुत्रादि सुख देने वाले होते हैं। षष्ठ भाव में शुभ ग्रह शत्रु को बढ़ाने वाले और पाप ग्रह शत्रु को के लिए घातक होते हैं। सप्तम भाव में पाप ग्रह रोग कारक और शुभ ग्रह शुभ फल देने वाले होते हैं। अष्टम भाव में शुभ ग्रह पाप ग्रह सभी कर्ता यजमान के लिए घातक होते हैं। नवम भाव में पाप ग्रह हों तो वे धर्म को नष्ट करने वाले हैं और शुभ ग्रह शुभ फल देने वाले होते हैं। दशम भाव में पाप ग्रह सुखदायक और शुभ ग्रह सुयश की वृद्धि करने वाले होते हैं। एकादश स्थान में पाप और शुभ सब ग्रह सब प्रकार से लाभकारक ही होते हैं। लग्न से द्वादश स्थान में पाप या शुभ सभी ग्रह व्यय खर्च को बढ़ाने वाले होते हैं। प्रतिष्ठा में अन्य विशेष बात, प्रतिष्ठा कराने वाले पुरोहित या आचार्य को अर्थ ज्ञान न हो तो यजमान का अनिष्ट होता है। मंत्रों का अशुभ उच्चारण हो तो ऋत्विजों, यज्ञ कराने वालों का और कर्म विधिहीन हो तो कर्ता की स्त्री का अनिष्ट होता है। इसलिए नारद, देव प्रतिष्ठा के समान दूसरा शत्रु नहीं है। यदि लग्न में अधिक गुण हो और थोड़े से दोष हो तो उसमें देवताओं की प्रतिष्ठा कर लेनी चाहिए। इससे कर्ता यजमान के अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि होती है। मुने, अब मैं संक्षेप से ग्राम, मंदिर तथा ग्रह आदि के निर्माण की बात बताता हूँ। ग्रह निर्माण के विषय में ज्ञातव्य बातें, ग्रह आदि बनाना हो तो पहले गंध, वर्ण, रस तथा आकृति के द्वारा क्षेत्र, भूमि की परीक्षा कर लेनी चाहिए। यदि उस स्थान की मिट्टी में मधु, शहद के समान गंध हो तो ब्राह्मणों के, पुष्प सदृश गंध हो तो क्षत्रियों के, आम्ल, खटाई के समान गंध हो तो वैश्यों के और मांस की सी गंध हो तो वो स्थान शूद्रों के बसने योग्य जानना चाहिए। वहाँ की मिट्टी का रंग श्वेत हो तो ब्राह्मणों के, लाल हो तो क्षत्रियों के,
पीत पीला हो तो वैश्यों के और कृष्ण काला हो तो शूद्रों के निवास के योग्य है। यदि वहाँ की मिट्टी का स्वाद मधुर हो तो ब्राह्मणों के, कड़वा मिर्च के समान हो तो क्षत्रियों के, तिक्त हो तो वैश्यों के और कषाय कसैला स्वाद हो तो उस स्थान को शूद्रों के निवास करने योग्य समझना चाहिए। ईशान, पूर्व और उत्तर दिशा में प्लव नीची भूमि सबके लिए अत्यंत वृद्धि देने वाली होती है। अन्य दिशाओं में प्लव नीची भूमि सबके लिए हानि करने वाली होती है। ग्रह भूमि परीक्षा। जिस स्थान में घर बनाना हो वहाँ अरित्री कोहनी से कनिष्ठा अंगुली तक के बराबर लंबाई, चौड़ाई और गहराई करके कुंड बनावे। फिर उसे उसी खोदी हुई मिट्टी से भरें। यदि भरने से मिट्टी शेष बच जाए तो उस स्थान में वास करने से संपत्ति की वृद्धि होती है। यदि मिट्टी कम हो जाए तो वहाँ रहने से संपत्ति की हानि होती है। यदि सारी मिट्टी वो कुंड भर जाए तो मध्यम फल समझना चाहिए। अथवा उसी प्रकार अरित्री के माप का कुंड बनाकर सायंकाल उसको जल से पूरित कर दें और प्रातःकाल देखें। यदि कुंड में जल अवशिष्ट हो तो उस स्थान में वृद्धि होगी। यदि कीचड़, गीली मिट्टी ही बची रहे तो मध्यम फल है, और यदि कुंड की भूमि में दरार पड़ गई हो तो उस स्थान में वास करने से हानि होगी। मुने, इस प्रकार निवास करने योग्य स्थान की भली भांति परीक्षा करके उक्त लक्षण युक्त भूमि में दिक्साधन दिशाओं का ज्ञान करने के लिए समतल भूमि में वृत्त गोल रेखा बनावे। वृत्त के मध्य भाग में 12 शंकु 12 विभाग या पर्व से युक्त एक सीधी लकड़ी की स्थापना करें और दिक् साधना विधि से दिशाओं का ज्ञान करें। फिर कर्ता के नाम के अनुसार षड्वर्ग शुद्र क्षेत्रफल वास्तु भूमि की लंबाई चौड़ाई का गुणनफल ठीक करके अभिष्ट लंबाई चौड़ाई के बराबर दिशा साधित रेखा अनुसार चतुर्भुज बनावे। उस चतुर्भुज रेखा मार्ग पर सुंदर प्राकार चार दीवारी बनावे। लंबाई और चौड़ाई में पूर्व आदि चारों दिशाओं में 8 द्वार के भाग होते हैं। प्रदक्षिणा क्रम से उनके निम्नांकित फल हैं, जैसे पूर्व भाग में उत्तर से दक्षिण तक 1 हानि, 2 निर्धनता, 3 धन लाभ, 4 राज सम्मान, 5 बहुत धन, 6 अति चोरी, 7 अति क्रोध तथा 8 भय। ये क्रमशः 8 द्वारों के फल हैं। दक्षिण दिशा में क्रमशः 1 मरण, 2 बंधन, 3 भय, 4 धन लाभ, 5 धन वृद्धि, 6 निर्भयता, 7 व्याधि भय तथा 8 निर्बलता। ये पूर्व से पश्चिम तक के 8 द्वारों के फल हैं। पश्चिम दिशा में क्रमशः 1 पुत्र हानि, 2 शत्रु वृद्धि, 3 लक्ष्मी प्राप्ति, 4 धन लाभ, 5 सौभाग्य, 6 अति दौर्भाग्य, 7 दुख तथा 8 शोक। ये दक्षिण से उत्तर तक के 8 द्वारों के फल हैं। इसी प्रकार उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व तक 1 स्त्री हानि, 2 निर्बलता, 3 हानि, 4 धान्य लाभ, 5 धनागम, 6 संपत्ति वृद्धि, 7 भय तथा 8 रोग। ये क्रमशः 8 द्वारों के फल हैं। इसी तरह पूर्व आदि दिशाओं के ग्रहादि में भी द्वार और उसके फल समझने चाहिए। द्वार का जितना विस्तार चौड़ाई हो उससे दोगुनी ऊंची किवाड़ें बनाकर उन्हें घर में चार दीवारी के दक्षिण या पश्चिम भाग में लगावें। चार दीवारी के भीतर जितनी भूमि हो उसके 81 पद समान खंड बनावें। उनके बीच में 9 खंडों में ब्रह्मा का स्थान समझें। ये ग्रह निर्माण में अत्यंत निंदित है। चार दीवारी से मिले हुए जो चारों ओर के 32 भाग हैं वे पिशाचांश कहलाते हैं। उनमें घर बनाना दुख, शोक और भय देने वाला होता है। शेष अंशों पदों में घर बनाए जाएं तो पुत्र, पौत्र और धन की वृद्धि करने वाले होते हैं। वास्तु भूमि की दिशा विदिशाओं की रेखा वास्तु की शिरा कहलाती है। एवं ब्रह्म भाग, पिशाच भाग तथा शिरा का जहाँ जहाँ योग हो वहाँ वहाँ वास्तु की मर्म संधि समझनी चाहिए। वो मर्म संधि ग्रहारंभ तथा ग्रह प्रवेश में अनिष्टकारक समझी जाती है। ग्रहारंभ में प्रशस्त मास मार्गशीर्ष, फाल्गुन, वैशाख, माघ, श्रावण और कार्तिक, ये मास ग्रहारंभ में पुत्र, आरोग्य और धन देने वाले होते हैं। दिशाओं में वर्ग और वर्गेश। पूर्व आदि 8 दिशाओं में क्रमशः अकरादि 8 वर्ग होते हैं। इन दिशा वर्गों के क्रमशः गरुड़, मार्जार, सिंह, श्वान, सर्प, मूषक, गज और सशक, खरगोश ये योनियां होती हैं। इन योनि वर्गों में अपने 5वें वर्ग वाले परस्पर शत्रु होते हैं। जिस ग्राम में या जिस दिशा में घर बनाना हो वो साध्य तथा घर बनाने वाला साधक, कर्ता और भर्ता आदि कहलाता है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। साध्य ग्राम की वर्ग संख्या को लिखकर उसके पीछे बाएं भाग में साधक की वर्ग संख्या लिखें। उसमें 8 का भाग देकर जो शेष बचे वो साधक का धन होता है।
इसके विपरीत विधि से अर्थात साधक की वर्ग संख्या के बाएं भाग में साध्य की वर्ग संख्या रखकर जो संख्या बने उसमें 8 से भाग देकर शेष साधक का ऋण होता है। इस प्रकार ऋण की संख्या अल्प और धन संख्या अधिक हो तो शुभ माने, अर्थात उस ग्राम या उस दिशा में बनाया हुआ घर रहने के योग्य है ऐसा समझें। इसी प्रकार साधक के नक्षत्र साध्य के नक्षत्र तक गिनकर जो संख्या हो उसको 4 से गुणा करके गुणनफल में 7 से भाग दे तो शेष साधक का धन होता है। वास्तु भूमि तथा घर के धन, ऋण, आय, नक्षत्र, वार और अंश के ज्ञान का साधन। वास्तु भूमि या घर की चौड़ाई को लंबाई से गुणा करने पर गुणनफल पद कहलाता है। उस पद को 6 स्थानों में रखकर क्रमशः 8, 3, 9, 8, 9, 6 से गुणा करें और गुणनफल में क्रमशः 12, 8, 8, 27, 7, 9 से भाग दें। फिर जो शेष बचे वे क्रमशः धन, ऋण, आय, नक्षत्र, वार तथा अंश होते हैं। धन अधिक हो तो वो घर शुभ होता है, यदि ऋण अधिक हो तो अशुभ होता है। तथा विषम 1, 3, 5, 7 आय शुभ और सम 2, 4, 6, 8 आय अशुभ होता है। घर का जो नक्षत्र हो वहाँ से अपने नाम के नक्षत्र तक गिनकर जो संख्या हो उसमें 9 से भाग दें। फिर यदि शेष तारा 3 बचे तो धन का नाश होता है, 5 बचे तो यश की हानि होती है और 7 बचे तो ग्रहकर्ता का ही मरण होता है। घर की राशि और अपनी राशि गिनने पर परस्पर 2, 12 हो तो धन हानि होती है, 9, 5 हो तो पुत्र की हानि होती है और 6, 8 हो तो अनिष्ट होता है। अन्य संख्या हो तो शुभ समझना चाहिए। सूर्य और मंगल के वार तथा अंश हो तो उस घर में अग्नि भय होता है। अन्य वार अंश हो तो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं की सिद्धि होती है। वास्तु पुरुष की स्थिति भादो आदि 3 मासों में क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं की ओर मस्तक करके बाईं करवट से सोए हुए मां सर्प स्वरूप चर नामक वास्तु पुरुष प्रदक्षिणा कर्म से विचरण करते रहते हैं। जिस समय जिस दिशा में वास्तु पुरुष का मस्तक हो उस समय उसी दिशा में घर का दरवाजा बनाना चाहिए। मुख से विपरीत दिशा में घर का दरवाजा बनाने से रोग, शोक और भय होते हैं, किंतु यदि घर में चारों दिशाओं में द्वार हों तो ये दोष नहीं होता है। ग्रहारंभ काल में नींव के भीतर हाथ भर के गड्ढे में स्थापित करने के लिए सोना, पवित्र स्थान की रेणु, धूलि, धान्य और सेवार सहित ईंट घर के भीतर संग्रह करके रखें। घर की जितनी लंबाई हो उसके मध्य भाग में वास्तु पुरुष की नाभि रहती है। उसके 3 अंगुल नीचे वास्तु पुरुष के पुच्छ भाग की ओर कुक्षी रहती है। उसके शंकु का न्यास करने से पुत्र आदि की वृद्धि होती है। शांकु प्रमाण खदिर, खैर, अर्जुन, शाल, शाखु, युगपत्र, कचनार, रक्तचंदन, पलाश, रक्तशाल, विशाल आदि वृक्षों से किसी की लकड़ी से शंख बनता है। ब्राह्मणादि वर्णों के लिए क्रमशः 24, 23, 20 और 16 अंगुल के शंख होने चाहिए। उस शंख के बराबर बराबर 3 भाग करके ऊपर वाले भाग में चतुष्कोण, मध्य वाले भाग में अष्टकोण और नीचे वाले तृतीय भाग में बिना कोण का गोलाकार उसका स्वरूप होना उचित है। इस प्रकार उत्तम लक्षणों से युक्त कोमल और छेद रहित शंख शुभ दिन में बनावे। उसको षड्वर्ग द्वारा शुद्ध सूत्रित भूमि, ग्रह क्षेत्र में मृदु, ध्रुव, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रों में अमावस्या, रिक्ता को छोड़कर अन्य तिथियों में रविवार, मंगलवार तथा चर लग्न को छोड़कर अन्य वारों और अन्य स्थिर या द्विस्वभाव लग्नों में जब पाप ग्रह लग्न में न हो, अष्टम स्थान शुद्ध ग्रह रहित हो, शुभ राशि लग्न हो और उसमें शुभ नवमांश हो, उस लग्न में शुभ ग्रह का संयोग या दृष्टि हो, ऐसे समय सुलग्न में ब्राह्मणों द्वारा पुण्याह वाचन कराते हुए मांगलिक वाद्य और सौभाग्यवती स्त्रियों के मंगल गीत आदि के साथ मुहूर्त बताने वाले देवज्ञ, ज्योतिष के विद्वान ब्राह्मण के पूजन सत्कार पूर्वक कुक्ष स्थान में शंख की स्थापना करें। लग्न से केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह तथा 3, 6, 11 में पाप ग्रह और चंद्रमा हो तो ये शंख को स्थापन श्रेष्ठ है। घर के 6 भेद होते हैं, एक शाला, द्विशाला, त्रिशाला, चतुर्शाला, सप्तशाला तथा दशशाला। इन 6 शालाओं में से प्रत्येक के 16 भेद होते हैं। इन सब भेदों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: ध्रुव, धान्य, जय, नंद, खर, कांत, मनोरम, सुमुख, दुर्मुख, क्रूर, शत्रुर, स्वर्णद,
क्षय, आक्रंद, विपुल और 16वां विजय नामक ग्रह होता है। 4 अक्षरों के प्रस्तार के भेद से क्रमशः इन ग्रहों की गणना करनी चाहिए।